कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जिस सरकार की अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वो सरकार अल्पमत में आ चुकी है। इसलिए कांग्रेस ने सदन के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव को रख दिया, जिस पर चर्चा भी हुई। इस चर्चा के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे पहले राहुल गांधी को बोलना था, लेकिन बोले गौरव गोगोई। इस बात को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की खूब बखिया उधेड़ी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सबसे पहले जवाब देने के लिए सांसद निशिकांत दुबे बोल रहे थे और निशिकांत दुबे ने पूरे गांधी परिवार के साथ साथ कांग्रेस की भी बखिया उधेड़ कर रख दी और बात मोदी की जात तक जा पहुंची। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। कांग्रेस पार्टी को बैक टू बैक दो खुशियां मिली हैं। पहली तो राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद और उनकी सदस्यता बहाल हो गई, और दूसरा राहुल गांधी को वही बंगला दे दिया गया जो उन्होंने खाली किया था। लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस रंग में उस वक्त भंग डाल दिया जब मणिपुर पर चर्चा करने के लिए लालायित विपक्ष को उन्होंने उधेड़ कर रख दिया। विपक्ष का एक 21 सांसदों का जत्था मणिपुर क्या हो आया। विपक्ष ने कह दिया कि आप में से बहुत सारे लोग मणिपुर गए ही नहीं होंगे, लेकिन मोदी के सांसद ने उसकी भी सच्चाई से कांग्रेस को रूबरू कराया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि निशिकांत दुबे को मोदी की जात और बिरादरी की बात आखिर क्यों करनी पड़ी। दुबे ने कहा कि राहुल गांधी जिस आदेश के बाद संसद में आए हैं वो सिर्फ स्टे ऑर्डर है, फाइनल जजमेंट नहीं है। और राहुल गांधी आज भी कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने राहुल पर तंज मारते हुए कहा कि राहुल माफी क्यों मांगेंगे, मोदी तो बहुत छोटी जात के हैं, बहुत नीच जात के हैं, ओबीसी से माफी क्यों मांगेंगे, ये बड़े आदमी हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, या अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कर रहे हैं। करे मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे, बड़े आदमी हैं। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर एक और तंज मारा, और वो तंज मारा गया राहुल के ना बोलने के ऊपर। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी शायद देर से उठे होंगे, इसलिए बोलने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब आप सुनिए निशिकांत दुबे का वो जवाब जो उन्होंने मणिपुर पर दिया है, और एक बार को तो विपक्ष भी इस जवाब को सुनकर सन्न रह गया। क्या शब्द बोलते हो, क्या नहीं बोलते, अच्छा लगता है क्या? पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर जो है पहले वक्ता के तौर पर बोलने के लिए खड़ा किया। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। स्पीकर सर, गौरव गोगोई जब बोल रहे थे, इस कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में, लोगों का क्या बलिदान है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इन्होंने मणिपुर की बात की और पूरे देश को नहीं, पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए होंगे, मणिपुर नहीं देखा है आपने। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ, सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया, और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। आपने अभी कहा कि असम में समझौता हुआ, आप तो असम के हैं, सांसद हैं। क्या 83 के चुनाव में कितने % लोगों ने असम में वोट दिया था?
कितने लोग मारे गए थे। और जब आपने ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ समझौता किया तो उस समझौते का एक पार्ट था कि ये सरकार जो है हटाई जाएगी, आपकी सरकार खत्म की जाएगी। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। मिजोरम में आपने 7% वोट के आधार पर, केवल 7% वोट के आधार पर, केवल 7% पूरे देश को जानने के लिए लालथन हावला की सरकार बना दी थी। और इसीलिए जब लाल डेंगा के साथ सरकार बनाई आपने, जब उनके साथ समझौता किया तो 7% के साथ आप उसको डेमोक्रेसी चलाने देते। इतिहास में जाइए, इतिहास में झांकिए, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे, कहां गए थे? निशिकांत दुबे के बयान को पूरा विपक्ष सुनता रहा, क्योंकि जिस इतिहास को कांग्रेस भुलाकर बैठी थी, निशिकांत दुबे ने उसी के तार छेड़ दिए थे। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि उस आदमी के खिलाफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं, यह अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ लाया गया है जिसने लोगों को शौचालय दिया, पीने का पानी दिया। उस आदमी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब सभी मौन धारण किए हुए थे। जिस तरह न धृतराष्ट्र बचा न युधिष्ठिर बचे, उसी तरह कोई भी नहीं बचेगा। ठीक वैसे ही राहुल गांधी का भी कहना है कि वो कोई सावरकर नहीं है जो माफी मांगेंगे। खैर, निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी को भी जवाब दिया है और गांधी परिवार को भी जवाब दिया है जो मणिपुर चिल्ला रहे थे। तो आप निशिकांत दुबे के इस जवाब पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।